अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत कि क्या भारत में रहने के लिए, क्या भारत के किसी भी प्रदेश में रहने के लिए, क्या दिल्ली में कर्नाटका के लोगों को, क्या बंगाल में हरियाणा के लोगों को, क्या असम में महाराष्ट्र के लोगों को, और क्या महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रहने के लिए कोई वीजा लगवाना पड़ेगा क्या, या कोई पासपोर्ट नया जारी हो गया है? क्या हम भूल गए हैं दर्शकों कि हमारा भारत, क्या हम भूल गए हैं दर्शकों कि पंजाब, हरियाणा, बंगाल हमारा राष्ट्रगान भूल गए हैं क्या? भूल गए तो बताइए। हमारे इस देश में, हमारे इस भारत में हर एक प्रदेश का द मैप ऑफ इंडिया शुड बी ऑन एयर। एक अलग महत्व है। हर एक राज्य का एक महत्व है और हम सब मिलकर भारत बनाते हैं। भारत हम सब का है। हमारे राष्ट्रगान में, जैसा मैं आपको बता रहा था, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये भूल गए क्या? और अगर कोई भूल गया है तो उसे याद दिला सकते हैं हम। दर्शकों, हर एक प्रदेश की अपनी एक भाषा है। एंड वी आर प्राउड ऑफ एवरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एवरी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मुझे सारी भाषाएं नहीं आती, पर अगर कोई बंगाल में तो दिखता है बंगाल का, तो मैं कहता दादा क्यों लो, यू फील। आप समझिए तो ये सारे राज्य जब मिलते हैं तब भारत बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश ज्यादा और दूसरा कम महत्वपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना कभी ऐसा होगा। हर प्रदेश की अपनी एक अलग महत्वता है। लेकिन न जाने क्यों कुछ राजनेताओं को, कुछ चुनिंदा राजनेताओं को, और जिन्होंने उनकी पार्टी की स्थापना की थी, वो ऐसे ना थे, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो आज अपनी राजनीति चमकाने में, क्योंकि क्या है, नरेंद्र मोदी ने सबकी राजनीति समेट दी है। नरेंद्र मोदी ने सबकी राजनीति कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे निपटा दिया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे प्रो मराठी थे, बिल्कुल थे, ही वॉज एब्सोल्युटली प्रो मराठी, पर वो एंटी कुछ नहीं थे। वो एंटी यूपी, एंटी बिहार, एंटी पंजाब, एंटी हरियाणा, एंटी बंगाल, एंटी आंध्रा नहीं थे, एंटी कर्नाटका नहीं थे। भाई महाराष्ट्र में रहने वाला पहली प्रायोरिटी अपने प्रदेश के लोगों को देगा, क्या पंजाब में नहीं देते क्या? प्रकाश सिंह बादल प्रो पंजाबी हैं तो गलत है क्या? नहीं है। ममता बनर्जी प्रो बंगाल हैं, प्रो बंगाली हैं तो गलत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर पंजाब में बादल एंटी हरियाणा होते हैं तो गलत है। अगर हरियाणा में चौटाला एंटी पंजाबी होते तो गलत है। अगर ममता बनर्जी कहते हैं कि नहीं, बंगाली, ओनली बंगाली मानुष, कोई और आएगा नहीं, तो वो गलत है। आप प्रो मराठी हो, वो अच्छा है। आपको महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, आपको वहां पे लोकल इश्यूज पता है, ये हमें पता है। ये भारत है, आजादी से लेके आज तक, आज भी मैं कह रहा हूं, आफ्टर 70+ ईयर्स, आज भी आप किसी गांव, किसी छोटे शहर के बच्चे से बात कीजिए, करियर बनाने जाना है, वो सबसे पहले बोलेगा दिल्ली मुंबई। बहुत होगा तो दिल्ली मुंबई बंगलौर, और ज्यादा होगा तो दिल्ली मुंबई बंगलौर कोलकाता। आज वैसे 4 और शहर हैं, लखनऊ है, भोपाल है, इंदौर है,
और शहर बन गए, लेकिन वो आज भी दिल्ली मुंबई जाना चाहते हैं। दिल्ली में ताकत है, सत्ता बैठती है, मुंबई माया नगरी है, पैसा है। देखिए ये क्लियरिटी है, दिल्ली में ताकत है, मुंबई में पैसा है। और मैं बहुत क्रूड वे में बता रहा हूं, ऐसा है अगर महाराष्ट्र के राजनेता, किसी भी प्रदेश के राजनेता अपने प्रदेश के प्रो मराठी हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप एंटी हिंदी कैसे हो सकते हो? आप एंटी कन्नडिगा कैसे हो सकते हो? आप एंटी बंगाली कैसे हो सकते हो? आप एंटी पंजाबी कैसे हो सकते हो? मैं पूछ रहा हूं और पूछता है भारत। कैन यू इमेजिन, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का नेटिव कौन है भैया? दिल्ली के अपने कौन है? कुछ मुट्ठी भर गांव है हमारे जाट भाइयों के और गुजर भाइयों के। तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं उनका डायलेक्ट नहीं बोलता तो अगर मैंने ऑटो मांगा या टैक्सी मांगी तो पहले रैपट पड़ेगा, पहले थप्पड़ पड़ेगा, फिर बाद में सवारी ऑन होगी, बाद में मीटर डाउन होगा। ये कहां का नियम है जी? हम भारत में रहते हैं। ये राहुल गांधी का ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाला सिस्टम है वो चलने वाला नहीं है। हम भारतीय हैं और भारत ये सारे देश मिलकर बनाते हैं, सारे देश, सारे प्रदेश मिलकर भारत बनाते हैं, सारे प्रदेश। और एक एक प्रदेश का आप सोचिए तो आप असम जाएंगे, अगर असमीज नहीं आती तो क्या वहां के लोग आपको क्या हिंदुस्तानी नहीं समझेंगे क्या? आप कर्नाटका जाएंगे तो वहां के लोग आपको क्या, अगर आपको कन्नडिगा नहीं आती तो क्या आपको थप्पड़ पड़ेगा क्या? हुआ था ना बीच में, गलत है। तमिलनाडु, स्वर्गीय करुणानिधि जी, स्वर्गीय जे ललिता जी, वो प्रो अपने स्टेट थे लेकिन कभी एंटी नहीं थे, वो प्रो तमिल थे। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बंगाली बोली तो चलेगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर मराठी बोल दी तमिलनाडु में तो थप्पड़ पड़ेगा बहुत जोर की, ऐसा तो नहीं था। क्या एनटीआर ने या चंद्रबाबू नायडू जी ने कभी ये बोला कि अगर तेलुगु नहीं बोली तो थप्पड़ पड़ेगा, कि लात पड़ेगी? ऐसा है क्या? ये क्या हो रहा है? और ये कैसी छोटी सोच है राजनीति की? मैं फिर कह रहा हूं, प्रो अपने प्रदेश के होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मराठी राजनेता, प्रो मराठी हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो अपनी रोजी रोटी कमाने आया आप उसको थप्पड़ मार। ये क्या हो रहा है देश में? एक तरफ बिहार में सरेआम लोगों को गोली मारी जा रही है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू, उस पर अलग है। लेकिन ये जो एक नई तरीके की राजनीति निकल के आ रही, क्योंकि अभी तक हो रहा था कर्नाटक में, भाई आईटी हब है, हर एक देश के गांव गांव से लोग जाते हैं, पंजाब से, मैं जानता हूं मुक्तसर से, फिरोजपुर से, फरीदकोट से, उत्तर प्रदेश में फाफामऊ से लोग वहां काम करते हैं, राजस्थान में जैसलमेर से, जोधपुर से काम करते हैं। आप किसी प्रदेश में जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत बोलना सीख जाते हैं, इट हेल्प्स, मदद होती है। जैसे कि अगर कोई हमारा मराठी भाई या कोई हमारा कन्नडिगा भाई या बहन दिल्ली आते हैं, यूपी आते हैं, नॉर्थ इंडिया आते हैं, हिंदी बोलते हैं, बेटर हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया या अगर बोल दिया तो कोई थप्पड़ थुप्पड़ की बात हो जाती है। ये कैसी इंटॉलरेंस है? ये क्या हो रहा है? हमारा भारत तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से मेरी कई बार पर्सनल मीटिंग्स हुई दिल्ली में और बॉम्बे में। वो कहते थे जय महाराष्ट्र और मैं कहता था जय हिंद। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कभी आपको कुछ बोला माइंडसेट समझने के लिए? वो भी फॉर्मर एमपी रहे राज्यसभा के। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा देखो आपको देश भर में घूमना होता है, आप जय हिंद बोलो, ठीक है, मैं भी जय महाराष्ट्र जय हिंद बोलता हूं, लेकिन जय महाराष्ट्र इसलिए पहले बोलता हूं क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। तो बीइंग प्रो योर स्टेट, अपनी कर्म भूमि के प्रो होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भूल जाना कि भारत क्या है। भारत का नक्शा भूल सकते हैं क्या उद्धव ठाकरे या फिर राज ठाकरे? क्या दोनों में से कोई भी यह बोल सकता है क्या
क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आर दे एबल टू मैच इट? कहां थे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी? यहां, लाइक हाउ? और ये लोग क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, ये तू हिंदी नहीं बोलेगा, ये तू बंगाली नहीं बोलेगा, ये तू गुजराती नहीं बोलेगा, ये थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और राजनेता होने दे रहे, वहां पे सरकार कैसे होने दे रही है, क्या कर रही है? पॉलिटिक्स है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, लेकिन ये आपको भी देखना है, ये लोगों के पास क्या विषयों की कमी हो गई है? क्या ये लोगों की राजनीति इतनी संकीर्ण हो गई है? क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं? जो मैंने बिहार के लिए बोला कि बिहार में कोई विकास की राजनीति करने को तैयार नहीं, क्या बीजेपी की सरकार से अभी तेजस्वी यादव को नहीं पूछना चाहिए कि अभी तो नीतीश कुमार की सरकार है? एंड इज नीतीश कुमार केपेबल टू बी द चीफ मिनिस्टर राइट नाउ? सरेआम गोली मार दे रहा है कोई। लेकिन आरजेडी को अलग राजनीति करनी है। आरजेडी को भी यह बोलना है कि देखो, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है, वो उनको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये बात पता है तेजस्वी यादव को भी कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन विद इन द कंट्री बिहार से और यूपी से होता है। ये रियलिटी है। वो भी उस कार्ड को खेल रहे हैं। अभी अजय आलोक जी की पार्टी से कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपके बिहार में हो क्या गया, काहे का विकास, काहे का सुशासन, काहे का सुशासन। इनके सुपुत्र को 18 में मारा गया, पिता को 24 में मार दिया, सब ठन ठन गोपाल हो रहा है। आपको राज ठाकरे सूट करते हैं क्योंकि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आपको शिवसेना की और मनसा की वो डिवीजन पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, उस पर कर रहे हो। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बिहार में क्या हो गया। ये भारत है, ये हमारा भारत है, 140 करोड़ भारतीयों का भारत है। इसमें ना किसी प्रदेश में किसी और प्रदेश के व्यक्ति को जाने वाला व्यक्ति मार सकता है, डांट सकता है सिर्फ इसलिए कि वो कौन सी भाषा बोलता है, या यहां 140 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा मुहैया है। एटलीस्ट दैट्स द परसेप्शन। और जो सरकार, जिस भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की हो या बिहार की, अगर अपने शहर में, अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, चाहे वो ऐसे हुड़दंगियों से हो जो सिर्फ एक भाषा ना बोलने पे थप्पड़ या दुकान खराब कर रहे हो, या फिर ऐसे लोग हों, ऐसे गुंडे हों जो घर में घुस के या घर के बाहर खड़े व्यक्ति को गोली मार दें, तो पूछता है भारत। जब ये वोट मांगने आते हैं तो आप करते क्या हैं? तो आप पूछते क्या हैं? या इसमें भी कुछ हिंदू मुसलमान होने वाला है, या इसमें भी कोई हिंदू मुसलमान का एंगल निकलने वाला है? कह रहा मैं फुल पैनल, अजय आलोक जी, हर्षवर्धन जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, सतीश के सिंह जी, समाजवादी पार्टी के मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है मेरे साथ मेरी। मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन जी, पहले आई वांट एनालिसिस, ये हो क्या रहा है देश में, व्हाट इज दिस? पॉलिटिशियंस के पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी, इन 3 minutes कमिंग टू यू सर। हर्षवर्धन जी एंड मी, थैंक यू जी। दादा, इंडिया का नक्शा देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है, और आपने शायद पूरा एक तरह से कहें कि जो सारगर्भित जो वो था वो आपने कर दिया। किसी भी पार्टी की जुबान सच के साथ नहीं खुल रही है, बहुत शर्मसार करने वाला है। और बिहार के पटना में बड़े होटल कारोबारी की हत्या कर दी जा रही है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जुबान से नीतीश कुमार के लिए सुशासन बाबू निकल जा रहा है। कैसा सुशासन भैया? महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी चिंता, उसकी चर्चा क्या सिर्फ टीवी डिबेट तक होगी क्या? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और राज ठाकरे की पार्टी के गुंडे वो लगातार मार रहे हैं। एक बड़ी कमाल की बात है कि सरकार उस तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन जो मराठी हैं, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो अलग अलग जगह सभाएं कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे।
क्या देश की राजनीति इसी तरह से चलने वाली? महाराष्ट्र का अगर पूरा, अभी मैं सुन रहा था तो राज ठाकरे ने एक बात तो कह दिया कि अब देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता कोई नहीं महाराष्ट्र में। उनका जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। लेकिन क्या बाला साहब ठाकरे अपने 2 बच्चों को जोड़ना चाहते थे तो वो भावना, वो परिवार, वो प्रेम, वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को नहीं दिखा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता हो गया तो ये दोनों भाई एक हो गए। और कमाल की बात यह भी है ऐश्वर्य, जितने लोग, मैं तो उनकी लिस्टिंग कर रहा था, इन दोनों की पार्टी के जितने नेता इसे ऐतिहासिक मिलन बता रहे हैं सब हिंदी में बोल रहे हैं। अमेजिंग, क्योंकि देश के बड़े हिस्से में उनको सुना जाना है, सब हिंदी में बोल रहे हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं कि जितने लोगों की लिस्टिंग है उनको आप नाम निकालेंगे तो राज ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना है उनकी पार्टी का हर नेता हिंदी में बता रहा है कि मराठी विरोध में ये दोनों जो ठाकरे ब्रदर्स एक हुए हैं। ये देखिए कैसा ऐतिहासिक काम हो गया है। बाबूराव विष्णु पराड़कर, हरिनारायण आप्टे और तो सब छोड़िए, बाल गंगाधर तिलक, चलिए वहां भी नहीं समझ में आ रहा, छत्रपति शिवाजी, ये लोग किसी मराठी स्वराज्य, मराठी के लिए कह रहे थे क्या? ये तो हिंदवी स्वराज्य की बात कर रहे थे ना, देश की बात कर रहे थे। और जिनकी मूर्ति लगाकर, जिनकी प्रतिमा लगाकर ये पार्टियां चल रही हैं वो भाई भाई को लड़ा रही। भारतीय भाषाओं में कौन सा ऐसा दुराव है? और मैं आपको बताऊं, मैं जो नाम ले रहा हूं ये वो लोग हैं जो मराठी के पत्रकार और साहित्यकार हैं। बिल्कुल, और एक और नाम है इसमें हर्षवर्धन जी, जीवन पर्यंत काम, एक और नाम है इसमें, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान के निर्माता, जिनको हर आदमी उनके जाके मतलब ऐसा कैमरा के सामने ऐसे हाथ जोड़ ऐसे 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 गिर जाता नीचे। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से। किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, ऐसे बिल्कुल फोटो देखी नहीं और कैमरा है सामने तो ऐसे हो जाते हैं। आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं, आप भी पत्रकार हो, मैं भी हूं। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से। कभी उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं कि हिंदी में बोलने के लिए या अंग्रेजी में बोलने के लिए या तेलुगु में अगर बोल दिया या बंगाली। प्रो मराठी होना, प्रो अपने राज्य होने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई। प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा पंजाब की राजनीति की, पंजाबी में बोलते थे, प्रो पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने कभी यह तो नहीं बोला कि अगर कोई मराठी बोलने वाला आ गया तो थप्पड़ मार दूंगा। कभी ममता बनर्जी अगर प्रो बंगाली हैं तो अच्छा है, करुणानिधि, स्वर्गीय करुणानिधि अगर प्रो अपने स्टेट के थे, या स्वर्गीय जयजा ललिता अगर प्रो तमिलियन थी तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मराठा आ गया, कि बंगाली आ गया, कि तेलुगु आ गया तो थप्पड़ मार के, लात मार के भगा देंगे। एनटीआर ने तो कभी नहीं बोला। प्रो होना एक अलग बात है, एंटी होना अलग है। और उधर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आपने बोला ना अभी ये हो रहा है, अजय जी आ रहा हूं, अभी तेजस्वी यादव बिहार में, उन्हें वो नहीं दिख रहा कि सरेआम बिहार में गोली चल रही है, घर के बाहर मार दे रहा है, कुछ हो रहा है। वो बोल रहे हैं महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम सब करें। अरे नीतीश कुमार से तो पूछ लो, बीजेपी को तो घेर लो। मैं तो कह रहा हूं ये कैसा ऑपोजिशन है जो प्रदेश की सरकार से पूछने को तैयार नहीं है। उनको मजा आ रहा है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं उनको लगता है वहां ज्यादा, मतलब अजीब सा हो रहा है मुझे बोलने में भी। एक शब्द नहीं बोल रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस ऐश्वर्या एक शब्द नहीं बोल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप जरा सोचिए, हर मुद्दे पर कोई न कोई बयान आता है। राहुल गांधी का इस मुद्दे पर बयान आया क्या? तो उनको पता ही नहीं होगा अभी तक। हम लगातार देवेंद्र फडणवीस से सवाल कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग अंग्रेजी को तो सर माथे बिठा रहे हैं और हिंदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आएगा? सवाल हम देवेंद्र फडणवीस से ही पूछेंगे, सवाल राज्य के मुख्यमंत्री से पूछेंगे। और अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मंच से गुंडागर्दी की बात हो, कहीं हो तो उनको पीटने की बात हो भाषा के नाम पर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और एक बात देश को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बिल्कुल बिहार में उद्योग लग जाएं, उत्तर प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं और लग जाएं, हर हिस्से में लग जाए, ये भारतवर्ष है। महाराष्ट्र बना ही इसीलिए है, 4 वर्ष में मुंबई रहा, उस शहर की खूबसूरती यही है। वहां 2 मराठी मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी मराठी एक दूसरे से मिलता है तो मराठी हफ्ते 15 दिन में किसी को समझ में आ जाएगी, किसी को भी समझ में आ जाएगी। बोल नहीं पाएगा लेकिन समझने आने लगती।
कोई किसी को मुश्किल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खत्म होती राजनीति को गुंडागर्दी के जरिए समाज में घृणा लगता है कर उसके जरिए जिंदा करने की कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूं, अजय आलोक अपना काम करे, मराठी लोग खुलकर इसके खिलाफ, इस गुंडागर्दी पर आप तेजस्वी यादव के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। अजय आलोक जी, तेजस्वी यादव आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तो बिहार को सबसे बेहतर समझते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उस पर बोलना है कि हमारे बिहारी भाइयों को, बिल्कुल गलत है, बिहारी भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। आपके लिए तो अच्छा हो गया, तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है असली इशू क्या है। आप सुशासन बाबू बोलते रहे, है ना। नीतीश कुमार, यू हैव टू एक्सेप्ट टुडे अजय आलोक जी, आप यू बीन वेरी क्लोज टू हिम। नीतीश कुमार इज नॉट फिजिकली ऑल देयर, ही इज नॉट मेंटली ऑल देयर, is he capable enough to be the chief minister of बिहार? आप क्या कर रहे हैं? बिहार के लोगों के साथ खेल हो रहा है, and you are allowing it, your party is allowing it। अजय आलोक जी, नहीं ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बताता हूं कि सर आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा स्टैचर था, लेकिन सर आपको पता है नीतीश कुमार कैसे उठे राजनीति में? ये मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता, यू नो बेटर। बट हैव यू सीन हिम लेटली? लोगों ने देखा है, वो कभी किसी के सर पे चप्पल रख देते हैं, वो कहीं किसी के साथ कुछ, किसी को वरमाला पहना। आप समझ रहे हो क्या रहा है? आपको मेरे से बेहतर पता है। अभी प्रकाश सिंह को जोड़ लूं, वो आपको 10 और चीजें बता देंगे। जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी, यू विल बी हैप्पी क्योंकि आज आप बीजेपी में, लेकिन बिहार की जनता के साथ इज इट जस्टिस कि आपने एक ऐसे जो एक समय पे बहुत पॉपुलर थे, आप उनको भी जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता के साथ ये गलत हो रहा है। तेजस्वी यादव आपको सूट कर रहे हैं आज क्योंकि वो नीतीश कुमार पे सवाल नहीं कर रहे हैं, वो राज ठाकरे पे, क्योंकि उनको लगता है राज ठाकरे डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मराठी वर्सेस बिहारी हो रहा है, वहां पे वो हमको सपोर्ट कर जाएगा। ये क्या हो रहा है? अजीब सा सिचुएशन हो रहा है सर। फ्लोर इज योर्स। देखिए ऐसा है कि राज ठाकरे पे तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के पे मुंह बंद है। ना कांग्रेस बोल रही है, ना तेजस्वी बोल रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। और ये दोनों ठाकरे बंधु हैं क्या? एक बात मैं बता दूं ऐश्वर्या, उपले होते हैं ना, बिहार में उसको गोईठा कहते हैं, बाकी सब जगह उपला कहते हैं। तो जले हुए उपलों में दोबारा आग नहीं लगती। जो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि जो इनकी दोनों बंधुओं की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि दोनों के साथ आने से कुछ नया ज्वार आएगा। एक एक पूरा महाराष्ट्र जान चुका है कि बाला साहब की विचारधारा को किस तरह ताक पे रख के उद्धव ठाकरे घूम रहे थे, और इसलिए उनको उनकी जगह दिखा दी महाराष्ट्र की जनता ने। और अब बचने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के लिए पकड़ रहे हैं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व का सवाल है। और उसके लिए गुंडागर्दी, लोगों को मारना, ये करना, तो सरकार उसका संज्ञान ले रही है, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान ले लिया है। अब जरा करने दीजिए, तो देखिए सरकार का एक्शन क्या होता है। जहां तक रही बिहार में इस व्यवसायी की हत्या से पूरा एक बिहार स्तब्ध हो गया है, सरकार भी स्तब्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज बेऊर जेल में छापेमारी से लेकर हर जगह अपराधियों की धरपकड़ हो गई है। 24 घंटे के अंदर परिणाम सामने। अजय जी, यू आर सच ए सीनियर लीडर। एक भी अपराधी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार मॉनिटर कर रहे हैं? अगर एक सेंस में मैं कहता हूं कि ये सरकार को जगाने वाली हरकत हो गई है, ये छेड़ा है इन्होंने सरकार को। क्या बोल रहे हैं अजय जी? सरकार नीतीश कुमार इज नॉट इन अ सेंस टू मॉनिटर एनीथिंग। सर्वनाश कर देगी। नीतीश कुमार अपने आप को मॉनिटर करने की स्थिति में नहीं है। वो क्या मॉनिटर करेंगे? जो व्यक्ति मॉनिटर कर रहे हैं, जो आपके चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं, और जो दो नेता जेडीयू में सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और आज की तारीख में जनता भी जान रही है। अजय जी, इट इज कमिंग आउट। ये एम्बैरेसिंग हो रहा है। आप समझिए, तो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इट्स ओके। आप सोचिए, आप तो नीतीश कुमार को भी जानते हैं, आप तो जेडीयू को भी समझते हैं। आप सोच रहे हैं अगर नीतीश कुमार वुड हैव बीन ऑल देयर, वो जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगने देते। क्योंकि मैं आपको बात बता रहा हूं, 14 से पहले की बात है, 12 के एंड की बात है, या 12 मिड, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली का कैलाश कॉलोनी वाला घर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं रिपोर्टर था। अरुण जी दोनों के क्लोज थे। नीतीश कुमार को घर बुलाया गया था अरुण जी के, कैलाश कॉलोनी वाले, यहां से नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। अलग सिचुएशन थी। नीतीश कुमार वॉज शार्प लाइक हाउ, बट वो अलग टाइम था। नीतीश कुमार कभी कंटेम्प्रेरी थे। आपको लग रहा है वो नरेंद्र मोदी की फोटो जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार ने अलाउ की है? आप देख रहे हैं जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। बिहार की जनता सबसे ज्यादा पॉलिटिकली
स्मार्ट मानी जाती है। अजय आलोक जी, आपसे बेहतर कौन जानता है? आप उस प्रदेश से आते हैं, यू नो द पीपल, आप उस प्रदेश की जनता को जानते हैं। वहां हर 10 मीटर पे बैठ के अगला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना जाता है। इतना एनालिसिस मैं नहीं कर सकता जितना वहां के लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं उनको क्या दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है बिहार के साथ, जेडीयू के साथ? अजय जी देखिए, सबको सब कुछ देखिए, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इज नॉट इन सेंसेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ही नीतीश कुमार ने पूरी की पूरी डीजीपी से लेके आईजी से लेके सारी एक मीटिंग चेयर की है और उन्होंने निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये घटना जो है हमें स्तब्ध करने वाली है। पूरी सरकार खड़ी हो गई है एक पांव पे और अपराधियों की अब खैर नहीं होने वाली है, ये तय मानिए। जहां तक रही नीतीश कुमार की तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर जेडीयू दफ्तर में, तो मैं बता दूं कि उसके अगले दिन बीजेपी दफ्तर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी नरेंद्र मोदी के साथ। ये एक अलायंस है, इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और जब अलायंस मजबूती से जा रहा है तो जनता में ये संदेश है कि नीतीश और मोदी बिल्कुल एक साथ हैं। आप ये छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं ऐश्वर्या, बस ये सोचिए कि नीतीश और मोदी के आने का फायदा क्या होता है। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, यूपीए सरकार में थी। 2005 से 14 में बिहार को मिले थे 1,86,000 करोड़ रुपए कुल 10 साल में। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से 24, जबकि इसमें 2014 से लेकर 17 तक नीतीश कुमार अलग थे, 2022 से 23 नीतीश कुमार अलग थे। अलग होने के बावजूद 2014 से 24 में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए मिले। तो दोनों के साथ आने का मतलब होता है कि सोच असरदार और काम दमदार, ये पूरे बिहार देख रही है। और इसीलिए एक फोटो लगने से निश्चित तौर पे मतदाताओं में और बिहार की जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाता है। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही महाराष्ट्र की बात, ये भाषा संबंधी विवाद खड़ा करना, स्टालिन क्या कर रहे हैं? स्टालिन भी तो यही कर रहे हैं तमिलनाडु में, यही काम अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हर वो लोग जिसकी राजनीति खत्म हो चुकी है या राजनीति बुझने वाली है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है, वो यही सब घटिया घटिया बातें लाके, हिंदी का विवाद, इसका विवाद, उसका विवाद, भाई सरकार ने वो सारा जीआर भी विड्रॉ कर लिया, एक कमेटी भी बना दी। ये कुछ करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो ये ऑक्सीजन उसी तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता इनको जवाब देगी। और अब दोबारा गुंडाई जरा करें तो वहां पे प्रशासन सजग है, पता चलेगा कि सरकार क्या होती है। इनके अराजकता इनके खून में बस गई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, ये शिवसेना हो, चाहे एमएनएस हो। एमएनएस और शिवसेना को अलग कैसे आप मान रहे हैं? दोनों तो एक ही है ना। अलग हो गए थे अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण, कोई जनता के कारण कोई अलग नहीं हुआ था। आज भी ये जो इंडी वाले इकट्ठा हैं, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इकट्ठा है। कि क्या इन पे याराना है या दोस्ती है इनमें? ओके। बिहार में हम और जेडीयू इकट्ठा अगर होते हैं तो वो बिहार की जनता के लिए इकट्ठा होते हैं। और ये तय, ये रिजल्ट में डिलीवरी में दिखता है कि जब राजद के साथ थी जेडीयू तो कैसे अराजकता हुई थी, किस तरह से पुलिस स्टेशन पे फोन आते थे लालू यादव के, सबको पता है। आज जो हुआ है बिल्कुल बिहार में, बिहार बिल्कुल हिल गया है इससे। सरकार भी बहुत सजग है और निश्चित मानिए 24 घंटे के अंदर इस पर रिजल्ट आएगा। रविशंकर रवि जी, रोहित जी, वो बिहार जिसका इतिहास और आध्यात्म महत्व मतलब अलग है। रामायण काल से बिहार का इतिहास जुड़ा है, आप जानते हैं। माँ जानकी बिहार, मेरे को भी बताया गया, मुझे नहीं पता था, बिहार द एंशिएंट रिपब्लिक्स, मतलब पहला रिपब्लिक, मतलब पहला जिसे कहते हैं कि मतलब लिच्छवी वैशाली, जो पहला महाजनपद है, जो पहला महाजनपद, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा, ये तो आप जानते। मतलब बिहार हैज सो मच। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार कभी काबिल थे ही नहीं। नीतीश कुमार एक समय देश के प्रधानमंत्री बनने के दौड़ में थे, एंड दैट इज अ रियलिटी। कोई मना कर सकता है क्या? लेकिन आज उनकी सिचुएशन देखिए। मैं कोई उनकी फिजिकल सिचुएशन पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी को सूट कर रहा है, तेजस्वी यादव अलग सूट कर रहे हैं। आप सोचिए, तेजस्वी यादव ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। रविशंकर रवि जी एक टिप्पणी दे दी कि अफसरों को हटाने से नहीं चलेगा, वो करिए। कहां है आरजेडी? आपके लिए क्या सुशासन बड़ा टॉपिक नहीं है? क्या आपको बीजेपी को घेरना नहीं है? क्या आपको नीतीश कुमार को घेरना नहीं है? या आपके लिए महाराष्ट्र में जो गलत काम हो रहा है, जो बाहर से आए लोगों को थप्पड़ जूता मारा जा रहा है, वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको लगता है वो डिवाइसिव है, वो मराठी वर्सेस बिहारी वो टॉपिक हो जाएगा, इसलिए आपको सूट करता है। और आपके लिए सरेआम एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस हाउस के मालिक को मार दिया जाता है, दैट्स ओके डॉक्टर साहब? ये आपको या बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि आरजेडी को ऐसा लग रहा होगा,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फोरम पे जो बात जिस तरह से कही जानी चाहिए हम लोग कह रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि ये घटना, इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार को कटघरे में नहीं रखना चाहता, उनको कोई दोष नहीं देना चाहता। और वो इसलिए नहीं देना चाहता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी सूध बूध खो बैठे हैं। नहीं तो फिर हटाए तो आपने बोला। एक सेकंड। सो व्हाई आर यू नॉट सेइंग? आपने भी बोला आपने उसमें कि जब आपको आपकी मानसिक स्थिति ही वैसी ना रहे तो आपको कानून व्यवस्था दिखेगी। कानून व्यवस्था 1.5 साल पहले जब आपके साथ थे तो ठीक थी। पिछले नहीं अभी आप, और जिस घटना की वजह से आज ये बहस हो रही है, मैं आपको बताऊं, गरीब और कमजोर लोगों पे इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों से होती रही हैं, पिछले कई महीनों में बढ़ गई हैं। लेकिन आज खेमका जी के एक बड़े व्यवसायी हैं, ये हुआ है, बहस कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। हमें पहले भी लाते रहना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं। तो आप कहां लाए? 1.5 साल पहले। रोहित आपकी आवाज नहीं जा रही, प्लीज होल्ड कीजिए। इवेंट नहीं, आप मेरे को बताइए। अभी यहाँ पे डिबेट पे बोलने से कि नीतीश कुमार इज नॉट वेल, अब नीतीश, देखिए नीतीश कुमार को क्लीन चिट देते रहिए। नीतीश कुमार इज अनवेल तो 1.5 साल पहले अनवेल नहीं थे जब आपके साथ थे। वो आपके साथ होते हैं तो आपको सूट करता है। अभी सिचुएशन बिगड़ी है, मैं जानता हूं, दिख रहा है। अजय आलोक जी अंदर जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। मैं क्या बोलूं? बीजेपी का हर व्यक्ति जानता है, जेडीयू का, आरजेडी का हर व्यक्ति जानता है सतीश के सिंह जी, लेकिन बोलेगा कोई नहीं क्योंकि सबको सूट कर रहा है। राजनीति है, इट इज सूटिंग एवरीवन, बट बिहार की जनता को सूट नहीं कर रहा है। आरजेडी एक वक्तव्य दे देता है, नहीं अफसरों को मत बदल, अफसरों को बदलने से कुछ नहीं होगा। बड़ा आप सोचिए, इलेक्शन है, मैं एक पत्रकार के तौर पे सोच रहा हूं, सत्ता में बैठी पार्टी को घेरने का इससे अच्छा मौका आरजेडी को मिलेगा? कंप्लीट पॉलिटिकल सवाल है। जो अपने आप को सुशासन बाबू बोलते हो सतीश जी, उनके रूल में सरेआम पटना में इतने बड़े बिजनेसमैन को घर के बाहर गोली मार देते हैं। आरजेडी इज क्वाइट अबाउट इट, कोई सड़कों पे नहीं उतर रहा, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। एक कमेंट आता है, क्या अफसरों को मत हटाइए, कौन है असली कल्प्रिट उसको पकड़िए, एंड आउट। सारे कमेंट किस पे आ रहे हैं? महाराष्ट्र में थप्पड़ चल रहा है बिहारियों पे, मराठी वर्सेस बिहारी हो रहा है। जो थे, मैं ये भी बता दूं, क्या अजय जी? ऐश्वर्या, मैं ये भी बता दूं, जो मृतक थे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पद पे थे और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसलिए और ज्यादा शर्मसार वाली बात है सर, और ज्यादा शर्मनाक बात है सर, और ज्यादा शर्मनाक बात है। सरकार भी आप ही की। बिल्कुल रोहित जी वेट कीजिए, रोहित जी वेट कीजिए, रोहित जी प्लीज वेट कीजिए, बीच में नहीं, प्लीज प्लीज वेट। सतीश के सिंह जी, सतीश जी। हाँ जी, देखिए, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है, तो अगर ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि बहुत भाजपा वाले बहुत दुखी होंगे, क्योंकि नीतीश जी को कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, पता ही नहीं है। आरजेडी वाले इसलिए भी नीतीश के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी नीतीश से छिटक सकती है तो नीतीश जाएंगे कहाँ, मेरे ही तरफ आएंगे। तो यहाँ तो पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, लेकिन जहाँ तक बात रही, ये जानते हैं पटना में ये जो हत्या हुई है, मेरी समझ से एसएसपी के निवास स्थान से 100 मीटर के अंदर हत्या हुई, 100 मीटर, ये गांधी मैदान के पास है। तो वो छोड़ दीजिए, बात अब आते हैं महाराष्ट्र पे। हमको लगता है, अब ध्यान से सुनिएगा, कि ये कहाँ कर्नाटक में कभी हो जा रहा है, तमिलनाडु में कभी हो जा रहा है, अब महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स ही चमका रहे हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपना मिल के, और ठीक बात कह रहे हैं कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके जड़ में क्या है? हम लोग ये मान के रख लें ऐश्वर्या जी कि हम लोग अनेकों से एक बने हैं, एक से हम अनेक पे नहीं जा सकते। ये समस्या का जड़ वहाँ है। और दूसरी बात, जो पार्टी हिंदुस्तान के मानसिकता से चाहती है निकलना, निकल ही नहीं पाती है। तो ठीक है, जिसको जहाँ जो पॉलिटिक्स चमका रहा है वो चमका रहा है, लेकिन जो भी राज ठाकरे कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे ने बहुत एक मॉडरेट अपना चेहरा दिखाया, मैं उनकी तारीफ भी इसलिए करता हूं, लेकिन आज के बाद
आज जिस तरह से वो एमएनएस और राज ठाकरे के लपेटे में आ गए हैं, फिर जो उन्होंने पाया था 1 साल में उसको आज यहाँ एकदम मटिया मेट कर दिया। तो पॉलिटिक्स चलेगी, लेकिन ये देखिए कि जो पुराने भूत हैं या पुराने मुर्दे हैं उसको उखाड़ने से कोई देश का कल्याण नहीं होगा। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी कि जो एक लैंग्वेज पॉलिसी आया था उसी से कुछ अपना एक शांति समझौता कर लेना चाहिए। काहे का जबरदस्ती कोई चीज लादने पे लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए। ओके देश ऐसे ओके सतीश जी, ओके सतीश। रोहित इतना युवा चेतना चलाते हो जी, क्यों, कहां चली जाती है युवा चेतना की चेतना की? आपको नीतीश जी ठीक लगते हैं? मैं आपसे क्लियरली पूछ रहा हूं, या आप भी ये पॉलिटिकल का कुछ, आपका भी कुछ एम्बिशन है? आप क्लियरली बताइए। आपको नीतीश जी नॉर्मल लगते हैं? आप बाहर चौपाल पे बैठते हैं, आपको ये नॉर्मल लगते हैं क्या? आपको नहीं लगता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़? इतना एस्ट्यूट राजनेता नीतीश कुमार कोई ऐसे नहीं है। नीतीश कुमार ने एक जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है। मैं उनकी लॉरल्स इन हिज लाइफ पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं। उन्होंने जुझारू, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया है, लेकिन अभी एक सिचुएशन है, फिजिकली मेंटली ही इज लुकिंग इनकेपेबल टू बी इन द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। रोहित, युवाओं की बात करते हो आप, युवा क्या आपको सुन नहीं रहे, या युवा देख नहीं पा रहा, या युवा समझ नहीं पा रहा? बताइए मेरे को, या आप भी बीच का रास्ता लेंगे? देखिए रास्ते हम काहे बीच का रास्ता लेंगे, हम सीधा सीधा खेती जाएंगे। हम पगडंडी पर चलने वाले लोग हैं। बिहार में जंगल राज के संरक्षक और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू यादव जी व्याकुल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं अपने दुलड़ुआ राजकुमार बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर जबरिया बैठाने के लिए, और उसी के लिए इस सारा कुकर्म और पाप का बीजारोपण लालू यादव के इशारे पर 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज के स्थापना में काम करने वाले लोगों के इशारे पर हो रहा है। और लगातार जो बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसमें लालू यादव जी के लोग शामिल हैं, राष्ट्रीय जनता दल की लीडरशिप शामिल है। और मुझे विश्वास है कि बिहार के लोकप्रिय और जंगल राज से निकालकर राज्य को सुशासन के पथ पर ले जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, राज्य की सरकार, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था निश्चित रूप से जंगल राज के संस्थापकों से बिहार को बचाने के लिए राज्य की व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करेगी। तेजस्वी जी इतने व्याकुल मत होइए, जबरिया मुख्यमंत्री नहीं बन जाइएगा। आपके बाबूजी की पार्टी आरजेडी नहीं है कि रजिस्ट्री करा लीजिएगा और हटा दीजिएगा किसी को। राज्य की 14 करोड़ जनता ने क्या बोल रहे हो 90 से 2005 तक क्या बोल रहे हो? लालू जी और राबड़ी जी के जंगल बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, सरेआम गोली मार दी जाती है, और आप यहाँ नहीं, आप यहाँ क्या व्याख्यान कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ क्या श्री ये फलाना जी और ढिमकाना जी, नहीं, बात सुनिए। नहीं, बिहार का युवा भी खड़ा होगा रोहित, देश का युवा भी खड़ा होगा। सिर्फ बोल देने से सुशासन बाबू नहीं हो जाएंगे। यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अजय जी आ रहा हूं, यू हैव टू कॉल अ स्पेड रोहित। सही को सही, गलत को गलत बोलना होगा कि हैंडल नहीं हो रहा है बोलना। ये तो आप लकी हो, ये तो आपका फायदा है कि तेजस्वी जैसे विपक्षी नेता हैं जिनको दिख ही नहीं रहा, जिनको समझ ही नहीं आ रहा, जिनको समझ नहीं आ रहा कि अजय आलोक से कैसे सवाल पूछना है। इसलिए डॉक्टर साहब शांति से बैठे नहीं बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे होता नहीं है। एक शब्द बोल रहे हैं। युवाओं की चेतना सही में जाग गई रोहित जी, तो दिक्कत हो जाएगी। अजय आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। फराज साहब, रत्नाकर जी आ रहा हूं। अजय जी। ऐश्वर्या जी, रोहित जो बात बोल रहे हैं, रोहित की बात समझने का प्रयास कीजिए और समझाइए सर, डेटा निकाल लीजिए। 2019 के चुनाव के 6 महीने पहले बिहार का क्राइम डेटा निकालिए, 2020 के चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम डेटा निकालिए। हर बार चुनाव के 6 महीने पहले क्राइम बढ़ता है और ये जानबूझ के बढ़ाया जाता है आरजेडी के द्वारा, क्योंकि बाद में जितनी अरेस्टिंग होती है, जितने एनकाउंटर्स होते हैं, उसमें सब आरजेडी समर्थित लोग होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है बिहार में। इसलिए जो रोहित कह रहे हैं, अभी मैं उस पर गारंटी नहीं कर सकता हूं कि इस हत्या में किसका हाथ है। एक बार पुलिस को सामने आने दीजिए, जो भी अरेस्टिंग होगी, जो भी एनकाउंटर होंगे, अगर फिर कहीं से कनेक्शन निकला आरजेडी का, आरजेडी आपने कराया, रोहित की बात एस्टैब्लिश हो जाएगी। आर यू बिहाइंड दिस मर्डर? सत्यापन किया। अजय आलोक कह रहे हैं यू आर बिहाइंड क्राइम।
डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक कह रहे हैं, डॉक्टर रविशंकर रवि जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी करा रही है, आरजेडी इस मर्डर के पीछे है क्या? अजय आलोक जी कह रहे हैं इससे बेबुनियादी, निराधार, और मैं तो कहूंगा ये साबित होना बाकी है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन पहले 2020 में 24 में मैंने तो साबित हो चुका है कि क्राइम जब भी बढ़ा उसके पीछे आरजेडी के लोग हैं। तो आप यही कह रहे हैं? तो नहीं, मैं आपको बात नहीं हो सकती, आपसे संभल नहीं रहा है तो आप विपक्ष के माथे पे ठीकरा फोड़ रहे हो। अभी आपने खुद ही कह दिया था कि इस घटना ने सरकार को नींद से जगाया है, ये अभी बीजेपी ने कहा। और दूसरे भाई साहब ने बोला कि जंगल राज 25 तक चल रहा है। तो मतलब ये किस तरह की बात है? ये निराधार आरोप लगाने से आप अपनी जो फेल्योर है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति खराब हुई है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। स्थिति खराब हुई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जस्टिफिकेशन दे रहे हो, इसको ठीक करने की कोशिश रोहित, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जस्टिफिकेशन बिल्कुल दे रहे हैं। आरजेडी खड़ी होकर त्रिपाठी जी आ रहा बिहार में जंगल राज को लाना चाहती है। लालू यादव व्याकुल हैं, तेजस्वी यादव को जबरिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए घर के बाहर मार रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिहार की जनता अब लालू यादव के खानदान के लोगों को टॉलरेट नहीं करेगी। रोहित, और पूरे बिहार में रोहित, आग लगाई जा रही है। रोहित, ये लालू रत्नाकर जी को लाइए। तेजस्वी यादव रोहित, को आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, बनाने के लिए बना रहे हैं। आप तेज बोल सकते हो, नहीं, आप तेज बोल सकते हो, अच्छे वक्ता हो सकते हो, पॉइंट्स रख सकते हो। रत्नाकर जी, एक सेकंड। रोहित, आप बोलते हो जंगल राज, व्हाट इज जंगल राज? जंगल राज की परिभाषा आपकी कोई अपनी अलग है क्या? रोहित अभी शांत, मेरे पास एक फेडर है, मैं आपसे तेज चिल्लाऊंगा नहीं, मैं वो फेडर डाउन कर दूंगा जो मैंने किया। अभी बात सुनिए, जंगल राज बोलने से क्या होता है रोहित? आप ये कौन सी अपनी रेनन मार्टिन लेके आए हो जिसमें जंगल राज की डेफिनेशन आपने अपने आप लिखा है? रोहित बी क्वाइट, आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज सुनिए। एक बिजनेसमैन को जिसके बेटे को मारा गया था 2018 में, वो ऑलरेडी इसका मतलब हिट लिस्ट पे होंगे। पुलिस क्या कर रही थी? घास छिल रही थी। आपके मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, आप मानोगे नहीं, बाकी सब बोल रहे हैं, आरजेडी बोल रही है, दुनिया बोल रही है, आप नहीं मानोगे, मत मानो। नहीं सुनिए, क्या उंगली उठाने से क्या होता है? जंगल राज क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसके घर के मेन गेट के बाहर मार दिया गया, आप जंगल राज याद दिला रहे हो। और ये जो हो रहा है, ये क्या है? ये क्या सवाना है? ये क्या मसाया मारा है? क्या है ये? कौन सा जंगल राज? एक बिजनेसमैन को जिसके घर के अंदर 4, घर के बाहर 8 गाड़ी खड़ी हैं, बड़ा आदमी होगा, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है, पीछे गाड़ी, आगे गाड़ी, अंदर गार्ड, बाहर गार्ड, उसको उसके घर मार दिया जाता है। और आप जंगल राज याद दिला रहे हो लालू प्रसाद यादव का। क्या कर रहे हो रोहित? हाँ, अभी ऑडियो चला जाएगा रोहित जी का भी। चला गया क्या ऑडियो रोहित? हाँ, नहीं गया। त्रिपाठी जी, नहीं चला जाता है ना शर्मा, ऐसे में ज्यादा अभी टाइम पे बोलिएगा। त्रिपाठी जी आ रहा हूं, रुक जाइए। ऐसा होता है जब थोड़ा जरा टाइट सवाल पूछ लीजिए तो ऑडियो चला जाता है रोहित, इसलिए मैंने पूछा। हाँ त्रिपाठी जी। बिहार में अजय जी को मिलाइए। ऐश्वर्य जी, 3 हत्याएं हुई हैं एक दिन में। गोपाल खेमका की पटना में, अजय जी को मिलाइए। की पंचायत समिति सदस्य के पति की रंगदारी न देने पे समस्तीपुर में, और तीसरी हत्या मुजफ्फरपुर में हुई है जहां युवक को मार करके बगीचे में फेंक दिया गया। और ये सारी हत्याएं बीजेपी ने कराई हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। अजय आलोक जी अभी बोल रहे, अजय आलोक जी हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं ना, गोइठे को गोहरी कहते हैं, उपला नहीं करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं सीधे सीधे, आप हत्याएं करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला ना 14 लाख रुपया दिए, करोड़ रुपया दिया बिहार को हमने। आपको अब नीतीश कुमार से छुटकारा चाहिए। पूरे देश में आप हिंसा करा रहे हैं। आपके लोगों ने भुवनेश्वर में एडिशनल कमिश्नर, भुवनेश्वर म्युनिसिपल काउंसिल रत्नाकर साहू को जूते से, हाथ से, लात से पीटा और घसीट के ले गए भाजपा के लोगों ने। आपके नीतीश राणे, आप अभी मन से और उसकी बात कर रहे थे ना, आपके नीतीश राणे हो तो भिंडी बाजार जाओ और उनको अजय आलोक फेडर अप, हिंदी नहीं बोलने पे, मराठी नहीं बोलने पे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मैं कह रहा हूं कि उड़ीसा में जो घटना हुई, हमने उसे पार्टी से निकाल दिया और सरकार ने उसे जेल भेज दिया। इनके तरह कांग्रेस और समाजवादी और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे नहीं करते हैं। मार दो गोली। अरे कानून तोड़ने की आपको आदत हो चुकी है। सिर्फ वोट के लिए अजय आलोक जी,
आपके मुख्यमंत्री पहले बोल रहे जरा हैं इस पे जवाब देंगे, कि अगर वो बड़ा भी हो तो उसको बोलो जरा इस पे फायर, जवाब देंगे एक ही। और वहां से गोली मार दो। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के कि ब्राह्मण दिखे तो राहुल गोली गांधी मारो। को एक बार बताइए, ये राहुल गांधी को सैनिटरी पैड पे आने का कब से शौक लग गया है? हिंसा में हिंसा फैला रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कब महाराष्ट्र करेंगे? में हिंसा फैला रहे हैं या नहीं करेंगे? आप मध्य प्रदेश में हिंसा फैला रहे हैं, आप बिहार में हिंसा फैला रहे हैं। आज चंदौली में भाजपा के नेता की भाई की हत्या हुई है, यूपी में आप यहां हिंसा फैला रहे हैं। चारों ओर या तो आपके यहां माफिया हैं, हत्यारे हैं, गुंडे हैं, या आप गुंडई करवाते हैं। आप राजा भैया को पालते हैं, आप ब्रिजेश सिंह को पालते हैं, आप ब्रिजभूषण को पालते हैं, आप धनंजय को पालते हैं। इस पे जवाब देंगे जरा। अरे वो दिखाने से क्या होता है, आपको बताया ना। इस पे भी जवाब दे दीजिए, स्टेटमेंट बोलिए कोई ना। बात नहीं। ब्राह्मणों को गोली मारी जाएगी। आप सैनिटरी पैड बांट रहे हैं ना बिहार की महिलाओं को। वो एआई जनरेटर जो कर रहे हैं ना, इस पे जवाब दे दीजिए। आप लोग, आप निश्चित एआई जनरेटेड नहीं है ये। नहीं, आप बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये रिलीज किया है। मोबाइल ना, ये एआई जनरेटेड नहीं है। पहले राहुल गांधी की तस्वीर। मोहन यादव ने कहा कि ब्राह्मणों को गोली मार दीजिए, यही आपकी राजनीति है। नीतीश कोई मोहन यादव ने नहीं कहा कि ब्राह्मणों को गोली मार दो, ये सब काम आप लोग का है। आप क्या बात, फर्जी ब्राह्मण आपके यहाँ होते हैं, फर्जी ब्राह्मण आपके यहाँ होते हैं, देखिए गोत्र वाले। देखिए, ओके रिलैक्स। फराज किदवई जी, आई वांट अ थर्ड पर्सपेक्टिव। फराज किदवई जी, आपका डायरेक्ट समाजवादी पार्टी कहने के लिए आप कहते हैं कि आप हर जगह लड़ते हैं। आपको भी अनुराग भदौरिया ने कोई हरे रंग का थान वाले से मिलवा दिया है क्या? सडनली यू ऑल्सो गॉन इनटू द कंप्लीट ग्रीन थिंग। आपको तो दूसरे रंग भी पसंद थे फराज साहब, हैं? आप भी अनुराग भदौरिया से ज्यादा मिलनी है। आप तो सब रंगों को बराबर समझते थे, हैं फराज साहब? ऐश्वर्या जी, मैं पेन भी हरा लिए हुए हूँ। बस ठीक। और मैं समझ गया। अब आजकल आप शाम की कॉफी अनुराग भदौरिया के साथ ले रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। बहरहाल इट इज ऑल्सो पूरे देश में हरे रंग की तो लड़ाई है कि पूरा हरा मेरा। देखिए यहाँ पर क्योंकि ओके फराज साहब, आपके सबको सुना आपने, वैसी से इसलिए तो लड़ते हैं, आज बिहार हो चाहे यूपी। जी ओके, पूरा हरा मेरा। फराज साहब मैंने सुना। थैंक यू। ऐश्वर्या जी, टाइम कम है अब। नहीं, पूरा टाइम दूंगा आपको। आई विल गेट वेरी फ्यू मिनट्स, टाइम कम है तो लेट मी स्पीक। जी देखिए क्या है कि अभी अजय भाई ने दो चीजें बोली। एक 14 लाख करोड़ का फायदा इन्होंने बोला, और काम दमदार, और दूसरा जो क्राइम्स हो रहे हैं बिहार में उसमें राष्ट्रीय जनता दल का हाथ इन्होंने बताया। अब दोनों का मैं क्लब करके जवाब देता हूं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ऐसे नहीं होता है अजय भाई, ऐसे नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शो है ये, लेट मी स्पीक। पार्टी और आरजेडी क्राइम पे ज्ञान मत दे। खैर देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि मैं बोलूं या बैठा रहूं, एज यू विश। आप बताइए ऐश्वर्या जी। नहीं बोलिए आप। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी अजय जी ने बोला, बातें सुन के ज्ञान प्राप्त होता है। 14 लाख करोड़ का फायदा, काम दमदार, और क्राइम में आरजेडी का हाथ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, यह किताब भारत सरकार ने छापी है, मैंने नहीं छापी है अजय भाई। इसके पेज नंबर 188 पर लिखा हुआ है कि बिहार अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 36 स्टेट्स में से 35वें नंबर पर है। तो क्या इसमें भी आरजेडी का हाथ है? इसी किताब में स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5 में लिखा हुआ है पेज नंबर 189 पर कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उसमें स्टंटेड चिल्ड्रन जो हैं उसमें बिहार 36 में से 34वें नंबर पर है। क्या इसमें भी आरजेडी का हाथ है? इसी किताब में अंडर वेट चिल्ड्रन 36 में से 36वें नंबर पर बिहार है। आप बात समझिए, इसमें भी आरजेडी का हाथ है। तो फिर कहां गया वो 14 लाख करोड़ का? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार की किताब है। आप कहां जा रहे हैं? अभी किताबों की बात नहीं, लोगों को घर के बाहर, उनके घर के बाहर गोली मारी जा रही है, दूसरों को दूसरे प्रदेश में दूसरी भाषा बोलने पे थप्पड़ जूते मारे जा रहे हैं। आप किताबें निकाल रहे हैं। फराज किदवई साहब, यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, लेकिन कभी कभी सड़क पे उतरना पड़ता है देश को समझने के लिए। आप बात समझिए। ये आप हर चीज में जो किताबों पे पहुंच जाते हैं ना, किताबों से बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, यू आर अ वेल रेड पर्सन, लेकिन जरा देश को समझिए। एक जगह घर में घुसने से पहले गोली मार रहे हैं, दूसरे जगह एक प्रदेश के आदमी को दूसरे प्रदेश में दे लापड़ पे लापड़ मार रहे हैं। क्यों? मेरी भाषा बोल। आप सोचिए,
आप ये किताब, वो रेशो, ये नंबर, वो नंबर, जी मैं एक क्या कर रहे हैं? चीज आपको और बता दूं। नहीं, आप बाद में बताइएगा मेरे को, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं अजय जी, समथिंग हैज टू डू। बीजेपी नहीं, लेकिन बीजेपी सुशासन की बात करती है, जेडीयू के साथ आपने कि अभी आप एक्सपोज हो रहे हैं। अभी रोहित, अभी आप मेरे को लालू जी के जंगल राज की बात बताओगे, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये क्या जंगल राज नहीं है? मैं किसी को दिखा लूं दुनिया में, वो बोलेगा जंगल राज है, घर के बाहर मार दे रहा है गोली। अजय जी, ये हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बढ़ाते हैं। अगर आपको पता था, आपकी सरकार है, आपको पता था। एक सेकंड, मैंने कहा रोहित का फेडर, उनको गलत आदत है बीच में बोलने की। अजय जी, आपको पता है कि क्राइम बढ़ेगा, तो आपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिए? ही इज नॉट एन अननोन पर्सन। आपने बोले कि बड़े आदमी है, नहीं, जिम्मेदारी इनके बेटे को 18 में मारा, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, गलती आपकी सरकार की। भाग रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी घटना होती है, सरकार की जिम्मेदारी। अब हम एक्शन नहीं लेंगे, और अगर हम क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देंगे जो लालू राज में होता था, तब हम जरूर दोषी कहलाएंगे। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि 24 घंटे के अंदर इसका पूरा रहस्योद्घाटन हो जाएगा, किसने मारा, क्यों मारा, और जो मारने वाला होगा उसको तो ऐसी सजा मिलेगी कि वो हेडलाइन बनेगा देश की। ये 24 घंटे के अंदर, आज रात को हम लोग बात कर रहे हैं, कल रात तक मैं कह रहा हूं रिजल्ट आ जाएगा, और फिर सब कुछ सामने आएगा कि ये कौन थे इसके पीछे। ये एक बार नहीं, बिहार में 20 बार हो चुका है। सतीश जी बैठे हुए हैं, सतीश जी को पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो ये 20 बार हो चुका है भाई, क्या क्राइम में यूपी में समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, बिहार में आरजेडी के लोग हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। ये तो मतलब दिस इज द अनरिटन फैक्ट नोन बाय एवरीवन। लेकिन एक फैक्ट हर वो भी अराजक है व्यक्ति जो के कि ऊपर रिटन है कि हम सब भारतीय हैं। उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे संविधान में 60-40, जो खुद बाबा साहब महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने हमारे संविधान में सबको ऐसा लिखा कि सबको बराबर की शक्ति दी है। ये कब से हो गया? ये कब से हो गया कि बंगाल के रहने वाला आदमी अगर महाराष्ट्र में जाएगा और अगर उसने अपनी भाषा बोल दी, अपने प्रदेश की भाषा, तो उसे थप्पड़ पड़ जाएगा। कब से ये हो गया? कब से? हिंदी बोलने वाला यहां नहीं जा सकता, वहां बोलने वाला, अगर ऐसा हो गया, सोचिए तो क्या होगा? इसका अंत कहां है? अंत कहां है? सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है हमारे पे। थैंक यू वेरी मच। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।